तो आज का टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ। ये आज हमारी थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में हमने सीखा था इफ एल्स। इफ एल्स हम यूज़ कर रहे थे जब आपके पास दो कंडीशन होती हैं, तो पहले में लगाते हैं हम इफ़, दूसरे में लगा देते हैं एल्स। अगर आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशन है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ। तो हम प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम है कि आपने एक नंबर एंटर कराना है, एंटर नंबर। अगर आपने 1 एंटर कराया तो डिस्प्ले कराएगा फर्स्ट। अगर आपने एंटर कराया 2 तो डिस्प्ले कराएगा सेकंड। अगर आपने एंटर कराया 3 तो मैसेज प्रिंट करेगा थर्ड। आपने अगर एंटर कराया 4 तो मैसेज आएगा हमारा पास, यू आर पास। अगर आपने 1 2 3 4 इसके अलावा अगर आपने कुछ और एंटर कराया तो हम डिस्प्ले कराएंगे फेल। ठीक है, 1 एंटर कराने पर फर्स्ट, 2 में सेकंड, 3 में थर्ड, 4 में पास, और 1 2 3 4 के अलावा कुछ और एंटर कराते हैं 5 6 7 8 कुछ भी, तो मैसेज आएगा फेल। तो जब हमारे पास दो कंडीशन थी तो पहले में लगाते थे हम इफ, दूसरे में लगाते थे एल्स। अगर आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशन है तो हम फर्स्ट में लगाएंगे इफ, लास्ट वाली में लगेगा एल्स, बीच में जितनी भी कंडीशन आएंगी उसमें हम लिखेंगे एल्फ। ठीक है, फर्स्ट वाली में इफ, लास्ट में एल्स, बीच में जितनी भी कंडीशन आएंगी उसमें हम लिखेंगे एलिफ। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक नंबर ले रहे हैं, जैसे लिया मैंने a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। अब कंडीशन क्या है, इफ a इक्वल्स टू 1, अगर a की वैल्यू 1 है, इफ के आगे कॉलन आ गया, नेक्स्ट लाइन में आपने टैब यूज करना है, इंडेंटेशन यूज करनी है, आपने अंदर जाके लिखना है प्रिंट, क्या करना है आप फर्स्ट। अब बीच में जो कंडीशन है उसमें क्या लिखेंगे एलिफ। एलिफ a इक्वल्स टू 2, इफ के एलिफ के आगे भी कॉलन आएगा, उसका नेक्स्ट लाइन में आपने इंडेंटेशन यूज करनी है, प्रिंट सेकंड, ऐसे फिर एलिफ a इक्वल्स टू 3। अगर आपने 3 एंटर कराया तो मैसेज प्रिंट करेंगे हम थर्ड। एलिफ a इक्वल्स टू 4 तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे पास। अब 1 2 3 4 इसके अलावा अगर आपने कुछ और एंटर कराया तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, एल्स पर। एल्स के आगे भी कॉलन, हमने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट फेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हम यूज करते हैं जब आपके पास दो से ज्यादा कंडीशन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम है, आपने एक नंबर एंटर कराना है। अगर आपने 1 एंटर कराया तो डिस्प्ले कराया फर्स्ट, 2 एंटर कराया तो सेकंड, 3 एंटर कराया तो थर्ड, 4 एंटर कराया तो पास, इसके अलावा कुछ एंटर कराया तो फेल। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में लगाते हैं इफ, लास्ट वाली में एल्स, बीच में जितनी भी कंडीशन आएंगी उसमें हम लिखेंगे एलिफ। तो हमारा प्रोग्राम होगा, ये आपने नंबर एंटर करा दिया। अगर आपने जो नंबर एंटर करा अगर वो 1 है तो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट, बीच में जितनी भी कंडीशन है उसमें हमने लिखा है एलिफ। 2 एंटर कराया तो सेकंड, 3 एंटर कराया तो थर्ड, 4 एंटर कराया तो पास, और इसके अलावा अगर आप कुछ भी एंटर कराते हैं 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, तो मैसेज आएगा यू आर फेल। क्लियर है? तो एक सिंपल सा, ये तो हमारा एक सिंटेक्स टाइप का हो गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा एक इसका अच्छा सा एग्जांपल कुछ लेंगे। आइटम नेम एंटर कराएंगे, रेट एंटर कराएंगे, क्वांटिटी एंटर कराएंगे, अमाउंट अपने आप आएगा। अमाउंट का फॉर्मूला रहेगा हमारा रेट इनटू क्वांटिटी। अब कंडीशन हमारी ये है कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 then discount will be 10% of amount. If amount between 500 and 999 including 500 and 999 then discount will be 5% of
अमाउंट, और इफ अमाउंट इज लेस देन 500 देन डिस्काउंट विल बी 2% ऑफ अमाउंट, और नेट अमाउंट विल बी, नेट अमाउंट हमारा क्या होगा, नेट अमाउंट विल बी अमाउंट माइनस डिस्काउंट। क्वेश्चन है हमारा, हम आइटम नेम एंटर कराएंगे, आइसक्रीम को कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक, रेट एंटर कराएंगे, क्वांटिटी एंटर कराएंगे, अमाउंट विल बी रेट इनटू क्वांटिटी। अब कंडीशन हमारी ये है कि इफ अमाउंट 1000 या उससे ज़्यादा है देन डिस्काउंट विल बी 10% ऑफ अमाउंट। इफ अमाउंट बिटवीन 500 एंड 999 देन डिस्काउंट विल बी 5% ऑफ अमाउंट। इफ अमाउंट लेस देन 500 देन डिस्काउंट विल बी 2% ऑफ अमाउंट, एंड नेट अमाउंट विल बी अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास यहाँ पर 2 से ज़्यादा कंडीशन आ गई। तो अब 2 कंडीशन थी, हम कर चुके हैं, उसमें पहले हम इफ़ लगा रहे थे, दूसरे में एल्स लगा रहे थे। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो फर्स्ट वाली में लगेगा इफ़, इसमें लगेगा एल्स, और इसमें हम लगाएंगे एलिफ। ठीक है, इसमें लगेगा इफ़, इसमें लगा देंगे एल्स, और बीच वाली में लगेगा एलिफ। हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आइटम नेम के लिए आपने ले लिया आई इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग है, सीधा इनपुट एंटर आइटम नेम, ये हमने आइटम नेम एंटर कराया। रेट के लिए मैंने आर ले लिया, कैपिटल में आर लिखा है, तो आगे जब भी मैं यूज करूंगा रेट के लिए कैपिटल में आर लिखेंगे। आर इज इक्वल्स टू न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहां पर इंट आ जाएगा, इंट इनपुट एंटर रेट, ये हमने रेट एंटर कराया। क्वांटिटी क्यू ले लिया, इंट एक वेरिएबल आप एक ही बार यूज कर सकते हो, ये नहीं कि आपने आइटम के लिए भी आई ले लिया और किसी और चीज के लिए भी आई ले लिया, नहीं। इनपुट एंटर क्वांटिटी, नाउ अमाउंट के लिए मैंने ए ले लिया, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू क्यू। अब हम कंडीशन डालेंगे इफ, अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, इफ ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है ये हमारा पाइथन। आपने ये जो कीवर्ड्स हैं जैसे इफ है, वाइल है, एलिफ, जो भी है, आपने स्मॉल लेटर लिखना है, तो आपने स्मॉल में लिखना है इफ। अगर आपने कैपिटल में आई लिख दिया गलत हो जाएगा। इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, इफ के आगे आएगा कॉलन, और जिसके आगे कॉलन आ गया उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में, वो आपको बता ही चुका हूँ मैं। देन डिस्काउंट के लिए मैंने ले लिया कैपिटल डी, डी इज इक्वल्स टू अमाउंट का कितना परसेंट है, 10%, तो ए इंटू 0.10। अब बीच वाली कंडीशन में एलिफ, इफ के नीचे ही आएगा, एलिफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 एंड अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू 999। अब देखो बिटवीन वाली चीज हमने कैसे लिखी, अगर बिटवीन 500 एंड 999 है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 एंड अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू 999, इस तरह से लिखना है आपने। एलिफ के बाद भी आपने कॉलर लगा दिया, तो नेक्स्ट लाइन में आपने टैब यूज करना है। डिस्काउंट विल बी अमाउंट का 5%, ए इंटू 0.05, 5% हो गया। अब लास्ट वाली कंडीशन है, उसमें क्या लिखेंगे हम, एल्स। लिखने को अगर मैं इसमें एलिफ ए लेस देन 500 लिखूं वो भी चल जाएगा, गलत वो भी नहीं है, बट लास्ट वाली कंडीशन में एल्स लगाते हैं, एल्स डिस्काउंट विल बी अमाउंट का 2%। अब आपको नेट अमाउंट दोनों केस में चाहिए, चाहे इस कंडीशन में जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, तीनों ही केस में आपको नेट अमाउंट निकालना है। तो आपने क्या करना है, उसको एल्स के नीचे लिखना है। अगर आप यहाँ पर नेट अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ एल्स के केस में वो नेट अमाउंट कैलकुलेट करेगा। तो हम एल्स के केस में एल्स के नीचे लिखने से तीनों केस में निकाला, नेट अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपने अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट तीनों चीजें प्रिंट करनी है, तो इसी के नीचे लिख देंगे हम प्रिंट अमाउंट इज इक्वल्स टू ए, प्रिंट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डी। कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना है आपने, और नेट अमाउंट के लिए हम लिख देंगे प्रिंट नेट अमाउंट इज इक्वल्स टू एन ए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने आइटम नेम एंटर करा दिया, रेट एंटर करा दिया, क्वांटिटी एंटर करा दी, न्यूमेरिक वैल्यू तो इंट लगा दिया, ये
अल्फ़ाबेट था तो डायरेक्ट आपने इनपुट लिखना है, या मैंने इंट दिया है इनपुट, ठीक है ना, इनपुट। अच्छा, इफ अब हमने अमाउंट निकाल दिया, ए इज इक्वल टू आर इंटू क्यू। अब कंडीशन क्या है, इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 देन डिस्काउंट विल बी अमाउंट का 10%। अगर अमाउंट 500 और 99 के बीच में तो उसको कैसे लिखेंगे, एलिफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 500 एंड अमाउंट लेस देन इक्वल टू 999 देन डिस्काउंट विल बी अमाउंट का 5%, तो ए इंटू 0.10। एल्स के केस में डिस्काउंट निकल लिया हमने अमाउंट का 5%, ठीक है ना। इफ हो, एलिफ हो, एल्स हो, तीनों में आपने आगे कॉलन लगाना है और जिसके भी आगे कॉलन आ जाता है उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में टैब यूज करना है, ठीक है। अब आपको नेट अमाउंट निकालना है तीनों केस में, चाहे इस कंडीशन में जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, तो आपने एल्स के नीचे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखोगे इस लाइन को तो सिर्फ एल्स के केस में कैलकुलेट करेगा। तो नेट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। अब आपने ये अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट प्रिंट करा दिया, क्लियर। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, इससे क्लियर होगा। अभी एक दो एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट अपनी वीडियो में, जो कि हमारी क्लास नंबर होगी 4, और उसके लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे कि टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है। अगर वो आपने कर लिए तो समझ लीजिए आप मास्टर हो गए इफ एल्स में। तो अभी पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं आप, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से मीडियम लेवल के और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लूँगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, एंटर 3 numbers and find largest number from them. Enter 3 numbers and find लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल आपने एंटर कराया 10, 20, 16, तो मैसेज आए सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। आपने एंटर कराया सपोज 100, 20, 16, तो मैसेज आए फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। तो देखो कैसे करेंगे, हम 3 नंबर एंटर कराते हैं, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। अब कंडीशन क्या है, इफ पहले दूसरा और तीसरा भी कराएंगे, इंट इनपुट ये फर्स्ट नंबर करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर एंड सी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। ये आपने 3 नंबर एंटर करा लिए। अब कंडीशन कैसे लाएंगे, देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से, एंड का मतलब है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और का मतलब है कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। बट यहां पर अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। अगर आपको ये चाहिए कि वैल्यू दिखाए कि 100 इज लार्जेस्ट नंबर, तो उसको आप कैसे प्रिंट करेंगे, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा ए, यहां पे लिख देंगे हम ए कॉमा इज लार्जेस्ट नंबर, वैल्यू दिखा देगा। बट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर, तो हम यहां लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। अब सेकेंड कंडीशन एलिफ लगाएंगे, एलिफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम प्रिंट करेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है सी बड़ा होगा, यानी कि थर्ड नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो उसमें हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे एल्स थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। तो हम प्रिंट कर देंगे एल्स प्रिंट थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एंटर 3 नंबर
एंड फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम देम। तो आपने ए बी सी 3 नंबर एंटर करा लिए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर सी, ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब है ए सबसे बड़ा हुआ यानी कि फर्स्ट नंबर। तो हम प्रिंट कर देंगे फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। अगर ये नहीं हुआ, अगर बी ए से बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो मैसेज आएगा सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। अगर ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, इसका मतलब है सी बड़ा होगा, तो मैसेज कर देंगे प्रिंट थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं तीनों नंबर डिफरेंट नंबर हैं, दो नंबर सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अभी हमारा क्वेश्चन है एंटर अल्फाबेट, चेक इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। हमारा क्वेश्चन है एंटर अल्फाबेट एंड चेक इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू है तो फिर तो वोवल है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट है। तो कैसे चेक करेंगे? हम एक अल्फाबेट एंटर करा लेते हैं और फिर इसको कैसे चेक करते हैं वो देखिए। जैसे हमने अब अल्फाबेट एंटर कराना है, तो आपने लिया सपोज एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें इंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अल्फाबेट एंटर करा रहे हैं। तो इनपुट एंटर अल्फाबेट, आपने ए बी सी डी कुछ भी एंटर करा दिया। अब आपको चेक करना है अगर वो ए कैपिटल है या स्मॉल है, कैपिटल ही स्मॉल ही, यानी कि 5 छोटे 5 बड़े 10 हो गए। तो आप कैसे लिखेंगे? इफ एक्स इक्वल्स टू ए, कोर्स में लिखेंगे इसको आप, अल्फाबेट है ना, कोर्स में। इफ एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ए, आपने स्मॉल ए कैपिटल दोनों मेंशन करने हैं। अगर आपने स्मॉल ए या यू लिख दिया और अगर आपने एंटर कर दिया कैपिटल ए, तो वो उसको वोवल नहीं, वो एल्स में जाके कॉन्सोनेंट दिखा देगा। तो इफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल ए और एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ए और एक्स इक्वल्स टू स्मॉल ई और एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ई और एक्स इक्वल्स टू स्मॉल आई और एक्स इक्वल्स टू कैपिटल आई और x इक्वल्स टू स्मॉल ओ और x इक्वल्स टू कैपिटल ओ और x इक्वल्स टू स्मॉल u और x इक्वल्स टू कैपिटल U। तो इफ के आगे आपने क्या लगाना है? कॉलन, और फिर आपने इंडेंटेशन यूज करनी है। क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंट वोवल एल्स, अगर ए ई आई ओ यू नहीं है इसका मतलब है क्या हुआ? वो कॉन्सोनेंट। तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट कॉन्सोनेंट। ठीक है, हमने क्या करना है? हमारा क्वेश्चन है एंटर अल्फाबेट, चेक इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू हमारे वोवल होते हैं, बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो आपने अल्फाबेट एंटर कराया, इंट नहीं आएगा क्योंकि आप अल्फाबेट एंटर करा रहे हैं। एंटर अल्फाबेट, अगर एक्स ए है या कैपिटल ए है या फिर स्मॉल ई या कैपिटल ई, मतलब ए या यू में से है, तो प्रिंट कर देंगे इट इज वोवल, एल्स प्रिंट इट इज कॉन्सोनेंट। तो ये आपने देखे, हमने अभी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़े से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मीडियम लेवल के और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊंगा।